देखिए आर्टिकल का आज ये आपका द का प्रयोग है ना, ए का प्रयोग और एन का प्रयोग आप लोग को क्या हुआ पिछले क्लास में बता दिया गया। आज शायद ये भाग होगा 5 है ना रे? भाग कितना होगा? मतलब आर्टिकल का आज 5वां दिनों का क्लास है, अर्थात 5वां पार्ट आज चलेगा, तो जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, द का प्रयोग पढ़ेंगे ना। द का प्रयोग में सबसे पहला रूल लिखा है जो कि सबसे आसान है, और आपको यह मानना पड़ेगा द का प्रयोग जो है ए और एन से बिल्कुल आसान है, लेकिन समझने पे डिपेंड है। यहाँ लिखा हुआ है बड़े बड़े ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आ रहा है सर ग्रंथ क्या होता है? नहीं, ग्रंथ में जो आपका बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ होता है, जैसे हो गया गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल, ये सब होता है क्या है? आपका क्या होता है? ग्रंथ होता है। हमारे हम पहले भी बोले हैं भारत एक ही ऐसा महान देश है जहाँ पर अनेकों प्रकार के धार्मिक ग्रंथ क्या है, विराजमान है और उपस्थित भी होता है, जहाँ पे उपलब्ध हो भी सकता है, नहीं तो संभव नहीं है और किसी देशों में पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है भारत एक विशाल देश है, महान देश है। तो क्या मैंने लिखा बड़े बड़े ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग बताइए इसमें मैंने जैसे क्या लिखा है, पहले बताइएगा आप ही लोग। गीता मैंने लिख दूं पहले क्या? तो गीता अगर लिखा गया, यह भी आपका क्या है, एक ग्रंथ का नाम है। जो आप कभी कभी को बच्चा का सर ये तो लड़की का नाम है, सिंपल सी गीता है, वो लड़की आ जाती है, वो गीता नहीं है, नाम नहीं है, ये क्या है, ग्रंथ है। तो बताओ बड़े बड़े ग्रंथ के नाम जैसे गीता लगा, इसके पहले क्या लगेगा? द। क्या मैंने ये सही लिखा? एम आई राइट या रॉन्ग? रॉन्ग, क्योंकि शुरुआत में स्मॉल लेटर का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या किया जाएगा? कैपिटल लेटर। द गीता, द RAMAYANA, रामायण को रामायणा लिखा जाता है, क्लियर है? उसके बाद है द क्या, अब बोलिएगा क्या होगा? द गीता, द रामायण, द MAHABHARAT। नहीं, अगर हम लोग लगता है शायद ETC कर दूं तो बेटर हो जाएगा। नहीं, तो ये आपका पहला रूल क्लियर हो गया। जब कोई भी ग्रंथ होगा, मैंने 2-3 एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दिया, ऐसा कोई सा भी ग्रंथ अगर आ जाएगा तो उसके नाम के पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। कोई प्रॉब्लम है? आगे हम लोग चलेंगे रूल नंबर 2। कितने चलेंगे? रूल नंबर 2 नहीं 2 क्या बोलिएगा? 2 क्या बोलिएगा? 2। अब न कहते हैं हम किसी को छेड़ते नहीं, और जो मुझे छेड़ता है उसे छोड़ते भी नहीं। चलिए रूल नंबर 2 में लिखेंगे बड़े बड़े नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है ना। बड़े बड़े नदियों, आवाज ना करें, के नाम के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? द का प्रयोग नहीं क्या जाएगा, क्या जाता है ना। देखो मैंने यहाँ लिख दिया बड़े बड़े नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता। अब देखो यहाँ पे आ गया नदी का नाम। नहीं, नदी अगर हम बोलते तो एक नदी रहता तब हम क्या बोलेंगे? नदी। यहाँ नदियों, इसका मतलब कोई सा भी नदी का नाम आएगा तो किसका प्रयोग किया जाएगा? द का प्रयोग किया जाएगा। बताओ कहीं दिक्कत है? तो यहाँ पे मैंने लिख सकता है एग्जाम्पल में, सबसे पहले मेरी तो एक सबसे विशाल लंबा नदी कौन है? गंगा। तो क्या लिखेंगे? द गंगा। उसके बाद क्या? द कोसी। कोसी का स्पेलिंग KOSI। द YAMUNA है ना रे? और एक लिख दूं का द गोदावरी भी होता है, GODAVARI। बताओ यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? ETC मैंने कर दिया।
तो देखो बड़े बड़े नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2-4 लिख दिया, द गंगा, द कोसी, द यमुना, द गोदावरी, है ना। नदी ऐसा थोड़ी ना कि इतने को नदी का नाम है। हमारे देशों में बहुत सारे नदी है, लेकिन इस नदी के नाम के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? द का प्रयोग किया जाएगा। कोई सा भी नदी का नाम आएगा तो किसका प्रयोग किया जाएगा? हम एग्जाम्पल के रूप में 2-3 लिख दिए, कोई दिक्कत है? नहीं।